अब मैं लालच के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद खत्म करते हैं। साउल के बारे में पता है, साउल जो इजराइल का सबसे पहला राजा बना, और पता है प्रभु ने एक काम दिया और कहा कि तू लालच मत करना, और गया और क्या किया, और सब कुछ तो मार दिया, जो भेड़ बकरी थी, धन दौलत था, और सबको लेके इकट्ठा करके रख दिया। प्रभु ने बोला तो सबको जला देना है, नहीं छोड़ना है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, कितना भी धन दौलत है सबको जला के, वहां के एक टुकड़ा भी मत लेकर ना। पर इन लोगों ने छोड़ दिया, और सबको पता है साउल राजा बना था, उसको प्रभु ने उसका राज्य दाऊद को दे दिया। क्यों दिया? लालच। प्रभु जो कहता है ना उसको करना है, लालच नहीं करना है। साउल ने लालच किया, अपना राज्य खो दिया, जवानी में मर गया साउल। जो उसको 15 साल और राज्य करना चाहिए था वो ऐसे ही मर गया, लालच के कारण। परमेश्वर कहता है मैं इसको राजा बनाने से पछताता हूं, क्योंकि ये मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। सामूल से परमेश्वर कहा कि मेरा मन जो राजा दाऊद मिल गया, जाकर उसका अभिषेक कर। और पता है पूरा इतिहास बाइबल पढ़ के देख लो, दाऊद की तरह राजा कोई नहीं हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। दाऊद की तरह राजा कोई नहीं हुआ। तो इसका लालच के कारण अपना राज्य छोड़ दिया, प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया है ना, प्रार्थना में जीवन नहीं बिता, दुष्टमा आके उसके ऊपर साउल के ऊपर बैठ गई। क्यों? लालच के कारण। गेजी के पहला सामूल 15 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है साउल के बारे में। गेजी के बारे में हमने पढ़ा था दूसरा राजा 5 अध्याय में। गेजी लालच किया, परमेश्वर का दास ने कहा एलिशा ने कि तू कुछ से चला जा, और जो भेंट लाया था, क्योंकि नमान कोड़ी जो वो क्या हो गया था, कोढ़ हो गया था, और प्रभु ने उसको कोढ़ ठीक कर दिया, तो भेंट देना चाहता था परमेश्वर के दास को, और परमेश्वर के दास ने माना कर दिया। और पता है परमेश्वर के दास का दास ये गेजी था, उसने बोला मेरा प्रभु ने तो कुछ नहीं लिया, परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। और पता है गया और क्या हुआ, वस्त्र चांदी मतलब धन लेके आया, और पता है लालच के कारण ये जो नमान का कोढ़ था ना, उसका और उसके पीढ़ी वाले को हो गया, उनकी बाल बच्चों को, आने वाले पीढ़ी में सबदा। परमेश्वर के दास ने श्राप दे दिया कि सादा के लिए क्या है, तेरी पीढ़ी में ये कोर बना रहेगा नमान का। लालच के कारण, थोड़ा सा सुख के कारण परमेश्वर को क्या है, इन लोगों ने दुश्मन बना लिया। ना लालच करते या ना कोड़ी होता, ना लालच करता ना साउल का राज्य जाता। यहाँ पर लिखा है हननिया और उसकी पत्नी सपीरा के बारे में, प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। उन लोगों ने थोड़ा सा भूमि बेचा था, और थोड़ा सा भूमि बेचा और उसमें से कुछ पैसा रख लिया, और कुछ पैसा लाकर परमेश्वर के सेवा में दिया। और पता है जब परमेश्वर का दास पतरस पूछ रहा है कि क्या जमीन इतने में बिका था, तो उसने बोला हाँ। और पता है उसका पत्नी और हननिया जो था ना, और सपीरा, हननिया का पत्नी सफीरा थी, और हननिया और सफीरा दोनों मर गए। परमेश्वर का दास ने कहा तुम लोगों ने मुझसे नहीं पवित्र आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला, इस झूठ के कारण ये लोग मर गए। इन लोगों ने लालच के कारण परमेश्वर का बैरी बना दिया, परमेश्वर को अपने आप को क्या कर दिया, बैरी बना दिया कि हे परमेश्वर तू मेरा बैरी। आज हम भी लालच करते हैं ना, तो हम भी परमेश्वर का बैरी बन जाते हैं। जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का बैरी है। ये बात को ध्यान रखना चाहिए प्रभु के आज्ञा उल्लंघन करने से पहले। पता है विश्राम दिन पुराने नियम में इतना महत्वपूर्ण था कि उस दिन अगर कोई एक लकड़ी भी बीनता हुआ पकड़ा जाए ना, तो उसको मारने की आज्ञा थी। गिनती हम पढ़ते हैं, गिनती 5 अध्याय, गिनती 15 अध्याय और 32 से 37 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक मनुष्य लकड़ी बीन रहा था। और पता है लकड़ी, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा था कि तू पवित्र दिन को क्या है, जो विश्राम दिन है, उस दिन अशुद्ध मत करना। और लकड़ी बीनते हुए पकड़ा गया, और परमेश्वर ने कहा इस मनुष्य को मार दो। सोचिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया मार दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बुरा है, नहीं, वो आज्ञा था हमारे लिए चेतावनी था। आज हम भी परमेश्वर के बैरी बनाते हैं। हम संडे को काम कर सोचते हैं कि हम ज्यादा कमा लेंगे। संडे को जो काम करते हैं ना, उनका नो आत्मिक जीवन खो जाता है, आत्मिक जीवन वो खो देते हैं जो संडे को काम करते हैं, क्योंकि संडे का दिन प्रभु का है। अगर हम देखो एक संडे नहीं आएंगे ना, तो हम पाप करते हैं। क्या पाप करते हैं? अरे आज संडे नहीं गया था, एक संडे तो चलो कुछ नहीं हुआ, अगले संडे भी नहीं जाएंगे। ऐसे लोग क्या है, महीने में सिर्फ एक बार आएंगे, वो भी क्या करेंगे, महीने में फिर 2 महीने में एक बार आएंगे, फिर क्या करते हैं, साल में एक बार आते हैं। और पता है कौन से दिन होता है? क्रिसमस के दिन लोग आएंगे।
सोचो, साल में पूरा कमाया, क्रिसमस के दिन आके प्रभु को मुंह दिखाया कि देखो मैं कितना पवित्र हूं। साल में एक आने वाला मत बनवा। अगर आप एक दिन नहीं आएंगे ना, हफ्ते में संडे को नहीं आएंगे प्रभु के पास, तो आप भी साल में से एक आदमी हो जाएंगे जो सिर्फ क्रिसमस को आते हैं मुंह दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना छछोल हूँ, कितना अच्छा हूँ, कितना सुंदर देख रही हूँ, है ना। एकदम पूरा मेकअप लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के, नया कपड़ा पहन के, है ना। और नाम ऐसे रख लेते हैं जैसे देखो कितना प्रभु से प्रेम करते हैं। कोई नाम रखता है, मेरा नाम है पीटर नाम है, तो कोई कहता है मैं जॉन हूँ, तो मैं जोसफ हूँ, मैं फलना दिखाना हूँ, है ना। प्रभु को ना तो वचन पढ़ना, ना प्रार्थना में जीवन बिताना, ना संगति में जाना, ना प्रभु के दास अगर समझाता है तो उस बात को पूरा मान जाना। और साल में एक बार आएंगे क्रिसमस के दिन अपने मुंह दिखाने के लिए और कहेंगे देखो हम तो क्रिश्चियन है, हम तो ईसाई हैं। तो तुम ईसाई हो, परमेश्वर के संतान नहीं हो, ना परमेश्वर के विश्वासी हो। साल में एक बार आने वाला मत बनो। अगर ऐसा बनोगे ना तो स्वर्ग में तो आप भूल ही जाओगे, चल जाओगे, नहीं जा पाओगे। अगर आप एक दिन वचन नहीं पढ़ेंगे, एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान क्या है, धीरे 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 आपको कमजोर कर देगा और आप 7 दिन प्रार्थना नहीं करेंगे और जैसे लगेगा अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आप गाली दोगे, कोई अंदर से आवाज नहीं आएगी, कोई पवित्र आत्मा नहीं रोकेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने प्रभु के विरोध पाप किया। जो संडे को आदर नहीं करते हैं, प्रभु भी उनकी आदर नहीं करता है। अगर जो संडे को आदर करते हैं, प्रभु उनके लिए एक वादा करता है। क्या वादा है ये सुनो, यशायाह 58 अध्याय और उसकी 13 और 14 क्या लिखा है? यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का अत्यंत ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तो उसका सम्मान करे और उस दिन अपनी मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो यहाँ पे लिखा है तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन निकला है। आमीन। कितना वादा करता है, अकाल में प्रभु खिलाएगा आपको। क्या बोल रहा है? अगर हम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें तो हम आशीषित होंगे, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने देगा। जो आपका काम नहीं बनता है ना, आप सिर्फ संडे संडे प्रभु के पास आइए, सुबह शाम प्रार्थना कीजिए। जो परमेश्वर का दास आपसे कहता है उसका बात को माने, देखना जो कुछ आप काम करेंगे, जो कुछ, उसमें प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। नीचे नहीं गिरने देगा, ऊपर उठाएगा। वो परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है। आपको प्रभु इतना ऊपर लेके जाएगा कि आप खुशी के आंसू रोएंगे। खुशी के आंसू, पता है ना आपको ऐसा प्रभु कर देगा आपको। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी कि प्रभु कि भाई मुझे पैसे दे दो, मेरे बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, तो मेरा पति बीमार है। अरे प्रभु आपके पहले से उपाय करके रखेगा। कैंसर का जो ऑपरेशन होने वाला होगा ना, वो नहीं होगा, वो चंगा करने वाला भी परमेश्वर है। आप मरने वाले होंगे ना, नहीं मरेंगे, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जीवन देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरा इजराइल, मेरा चुना हुआ, मेरा दास किसी के सामने घुटने टेके, किसी से पैसे मांगे। कि जो पैसे मांगते हैं ना, वो दास बन जाते हैं, और जो देता है वो उसका मालिक बन जाता है। तो आप सोच लो, आप दास बनना चाहते हो क्या? लोग कर्ज में पैसा लेंगे, EMI पे पैसा लेते हैं, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए। आप उसकी दास बन गए हो। जो EMI पे पैसे चलाते हैं ना, कर्ज में पैसे देते हैं, लोन पे, आप उसका दास बन जाते हो। प्रभु कहता है ये श्राप है, श्राप। लोन लेना श्राप है। आपको लगता है कि नहीं मैं 1 महीने के ले लेता हूँ, कोई बात नहीं ले, लेकिन जो एक बार लोन पे पैसे ले लेता है ना, वो जीवन में भी नहीं भर पाता। ऐसे लोग होते हैं। आप थोड़ा सोचना, प्रभु आपको दास बनाना चाहता है या ऊपर उठाना चाहता है? और ये सब ऊपर कब उठेंगे? जब आप विश्राम दिन को मानेंगे, लालच नहीं करेंगे, प्रभु के वचन पढ़ो, प्रार्थना करो,
संडे का जो संगति है, मुझे चाहे 1000 रुपए का नुकसान भी भरना पड़े, मैं संगति नहीं छोड़ूंगा। संडे को जाऊंगा, प्रभु की महिमा करूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। और ये नया नियम में 7वां दिन है संडे। संडे को संगति में जाना है, प्रभु की महिमा करो। देखना प्रभु आपको क्या करेगा, महिमा में ऊपर उठाएगा, नीचे नहीं गिरने देगा। अगर आप संडे को क्या करेंगे, विश्राम दिन को पालन करेंगे, गेजी के तरह, साउल के तरह, हननिया के तरह लालच करेंगे ना, तो जिंदगी में नीचे जाएंगे, ऊपर कभी नहीं जा पाएंगे। परंतु ऊपर जाने का एक ही तरीका है, प्रभु से प्रेम करो। जो प्रभु से प्रेम करेगा, भैया मुझे 500 रुपये कोई बात नहीं, 500 का दिहाड़ी आज नहीं कमाऊंगा, परंतु मैं प्रभु की महिमा करने के लिए जाऊंगा, ऐसा करोगे ना तो देखना ऊपर उठाएगा। पता है आज लोग 20,000 कमाते हैं महीना, 15,000 कमाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। 15,000 कमाएंगे, 15,000 में उनकी घर नहीं चलता है, 1 रुपये नहीं बचता है, आधा पैसा बीमारी में चला जाता है, आधा जो बचा वो खाने पीने में चला जाता है। क्यों गया? क्योंकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और लोग अपने ही घर में जाते हैं दौड़ के घर बनाने के लिए, और महीने में 1 रुपये भी नहीं बचता है। पूरे महीने काम किया, पसीना बहा बहा के काम किया, और 15,000 जब तनख्वाह मिला उसमें से 1 रुपया नहीं बचा, पता चला बीमारी में चले। क्यों? क्योंकि संडे का जो है ना, संडे का उन्होंने प्रभु को नहीं दिया। 6 दिन काम तो किया, 7वां दिन भी काम कर लिया, वो प्रभु के था, 7वां दिन प्रभु के था, वो प्रभु को देना चाहिए था, नहीं दिया। दशमांश में, दान में, भेंट में, सब में लूटा। क्यों? कैसे आगे बढ़ेंगे आप? जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना, वो 50% भी देंगे तो भी वो नीचे नहीं परंतु ऊपर ही उठेंगे। ये ध्यान रखना। कोलगेट वाला के गवाही आप नेट पे गूगल में डाल के पढ़ लेना, उसका गवाही किया था। आज 50% प्रभु को देता है, प्रभु ऊपर उठाया। देखो हर घर में 100 में से 70 के घर में क्या कोलगेट रहता है, मुंह धोने वाले, वो परमेश्वर को मानता है। आप उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु और उसको ऊपर उठाए। हालेलुया। आप भय मानो प्रभु का, लालच करोगे, क्योंकि रुपये का लोभ क्या है कि लिखा है ना, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। कितने विश्वासी भटक गए, विश्वास को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़कर जाके काम धंधा कर रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? शैतान आकर बैठ गया है घर में। लड़ो, पति पत्नी आपस में लड़ते रहो, घुस से मारो। जब लड़ाई करेंगे तो प्रार्थना कहाँ से करेंगे? आपको लगता है कि जो घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, है ना, 1 दिन पे 2 दिन पे हर रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो प्रार्थना करते होंगे? आपको लगता है? नहीं रे, सवाल ही नहीं बनता प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना भी करेंगे तो दिखाने के लिए प्रभु को, टेम्परेली प्रार्थना होती है, ऊपर से, सिर्फ ऊपर से निकल जाता है, प्रभु तक नहीं पहुंचता है। शैतान बीच ही में क्या उस पर प्रार्थना को पकड़ कर बैठ जाता है, ऊपर ही नहीं जाने देता है। क्यों? सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, कहाँ से प्रार्थना करेंगे? हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आहे भर के प्रार्थना करना सिखाता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आपके घर में लड़ाई नहीं होगा, आप नहीं लड़ेंगे दूसरे से। तो पवित्र आत्मा मांगना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा कब मिलता है? जब हम संडे को उसकी आके प्रभु की महिमा करते हैं, भाइयों बहनों से मिलते हैं, एक दूसरे के दुखों को जानते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। वो संडे का दिन होता है। संडे के दिन का आदर करेंगे, प्रभु आपका आदर करेगा। ये थोड़ा सा वचन था, मुझे आशा है ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रभु आपका आशीष दे। सबको जय मसीह की।